Welcome back in online classes. Myself Vikas Shukla, your English grammar teacher. Today we will discuss about adverbs. What is adverb? आज हम adverb के बारे में पढ़ेंगे. Adverb क्या होता है? हिंदी में adverb कहते हैं क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण means adverb means an adverb is word that you tells more about a word. जो किसी वर्ब के बारे में अधिक बताए, जो किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी अनदर एडवर्ब के बारे में अधिक बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. मतलब जब हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी जब क्रिया की भी विशेषता बताई जाए, यानी वर्ब को क्वालिफाई करें, तो एडवर्ब कहलाता है. एग्जांपल में फास्ट, वेरी, ग्रेसफुली, डियर, डेली एंड ऑलमोस्ट एक्सेट्रा. These are adverbs. These are adverbs. For example, fast. He runs. वो दौड़ता है. He runs very fast. He runs fast. तो fast वर्ड क्या होगा? यानी रन का fast क्या है? adverb है. रन क्या है? वर्ब है. अब वर्ब को क्या क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट क्वालिफाई या वेरी क्वालिफाई करता है. तो वेरी फास्ट और फास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब. मीन्स वर्ब को क्वालिफाई करता है. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब्स. एडवर्ब मीन्स एन एडवर्ब इज वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स. इनके बारे में जब कोई बताता है तो वो एडवर्ब कहता है. एग्जाम्पल है ग्रेसफुली है, मोस्ट है, देयर है, वेरी है, फास्ट है, डेली वर्ड है. These are example of an adverb. अब आता बारी टाइप्स ऑफ एडवर्ब. जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में क्या क्या है? फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. इन सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. इनको हम पहचान कैसे करते हैं? इनके वर्ड के मीनिंग से ही समझ जाएंगे कि किस एडवर्ब की क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफाई होती है. फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ मैनर्स मीन्स होता है जब कोई स्पीकर किसी वर्ड को कंप्लीट करता है, हाउ कैसे करता है, वो उसका मैनर शो करता है, उसके तौर तरीकों को बताता है, तो मैनर कहलाता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब कि उस एडवर्ब में जो वर्ड यूज करेगा वो प्लेस को शो कर रहा होगा. प्लेस को मीन्स एग्जांपल दिल्ली, अप, डाउन, इन द एयर, ये क्या है? ये प्लेसेस हैं. तो प्लेसेस को शो हो रहा है तो कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड नंबर इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो किसी के कार्य का कोई समय दिया जाए तो वो क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ टाइम. एग्जांपल में जैसे डेली है, रोज एक टाइम है, 9 o'clock, 3 PM, these are टाइमिंग है. सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, these are the एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब कोई काम हम बार बार करते हैं, एक वर्ड है ऑफन, OFTEN. ऑफन मीन्स प्राय, अक्सर. तो ऐसे को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं. यानी कोई चीज बार बार की जाए, यानी नंबर ऑफ टाइम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री. किसी कार्य का की गुणवत्ता, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, वो उसको डिग्री में शो करता है. यानी उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, वो डिग्री में कहलाएगा. तो दीज आर क्या हुए? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को क्या करता है? उसके बारे में मोर करता और अधिक जानकारी देता है. एग्जाम्पल क्या हुआ? फास्ट हुआ, वेरी हुआ, ग्रेसफुली हुआ, देयर हुआ, डेली हुआ, मोस्ट हुआ, ऑफन हुआ. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब हो गए. और टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, तौर तरीका, एडवर्ब प्लेस जहाँ समय स्थान बताया जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम जहाँ पर समय निर्धारित किया जाए, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जहाँ कोई चीज बार बार की जाए यानी वो एक नंबर में हो, और एडवर्ब ऑफ डिग्री जहाँ उसके वर्क की क्वालिटी शो हो रही हो, कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है. तो adverb is more important in our English
ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब की बड़ी इंपॉर्टेंस। हर सेंटेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को जब हम हाइपर मतलब उसके बारे में अधिक बताना चाहते हैं, उसकी क्रिया उसकी वर्ब के बारे में अधिक शो ऑफ करना चाहते हैं, तब हमें एडवर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो 5 तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। इन 5 में से हम किसी का यूज कर सकते हैं, जैसा सेंटेंस जैसा उसका अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग वी हैव टू अप्लाई आवर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्रीज का यूज करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। The exercise, first exercise say that underline the adverbs in the following sentences. Circle the adverbs, verbs or adverbs they tell about. हमको सर्कल द एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव है उसको सर्कल करना है, वर्ब्स को और एडवर्ब्स को दे टेल अबाउट, कि उस वर्ब या एडवर्ब को क्या वो उसके बारे में जो बताते हैं। So students, concentrate your book page number 102 and see the exercise. What happened in this exercise? The baby cried bitterly. The baby cried, C-R-I-E-D, bitterly, B-I-T-T-E-R-L, जो बच्ची है वो फूट फूट कर रोई। बिटरली मीन्स फूट फूट कर रोना। द बेबी क्राइड बिटरली, इसमें करना अंडरलाइन द एडवर्ब करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है अभी बताया हमने। एक वर्ड है बिटरली, बिटरली क्या है एडवर्ब है। क्या है अब क्राइड क्या है, ये हमारा है वर्ब। क्राइड मीन्स जिस सब्जेक्ट में ना आता हिंदी में उसको हम वर्ब कहते हैं। खाना पीना उठना बैठना मारना दंड देना गाली देना भाग जाना आना जाना, दीज आर द वर्ब्स। यानी क्राई, लव, सिट, रन, गो, कम, टेक, ब्रिंग, प्लग, ब्रेक, दीज आर वर्ब्स। तो क्राई वर्ब था, बिटरली फूट फूट कर रोना, यानी हम उस वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। इस तरह से अंडरलाइन द एडवर्ब्स फॉलोइंग सेंटेंसेस में हो जाते हैं। सेकंड में कहता हूं अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड मेंशन देयर टाइप्स। पहले एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, आगे मेंशन देयर टाइप्स। वो किस श्रेणी में आते हैं वो 5 बताया था ना। एडवर्ब प्लेस है, टाइम है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। फॉर एग्जांपल द टीचर टोल्ड अस, the teacher told us to read correctly, to read correctly, to read correctly। अब हमको इसमें बताना है कि अंडरलाइन द एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। एडवर्ब क्या है करेक्टली, एडवर्ब क्या है करेक्टली। मतलब हम जो भी टोल हमने टीचर हमने ये बोला कि रीड करेक्टली, उसको रीड जो करना अच्छे से करना। तो अच्छा क्या है, अच्छा हमारा हिंदी में कहते ढंग है, कहते हैं ना अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, तरीका मीन्स ढंग। तो करेक्टली क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। अंडरस्टूड बॉयज? इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक और सेंटेंस है समझ लीजिए, आयशा हर गोइंग, आयशा हर गोइंग समवेयर, समवेयर, समवेयर वर्ड इज एडवर्ब, समवेयर वर्ड इज एडवर्ब। अब समवेयर का मतलब क्या
क्या है, एक प्लेस को शो करता है कहीं भी। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी समवेयर करेक्टली क्या था, उसके तौर तरीकों को शो करता, तो एडवर्ब मैनर हुआ। ये समवेयर कहीं भी, यानी एक प्लेस की बात करता, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। डोरिन वाज नेक्स्ट, डोरिन वाज ऑलमोस्ट लेट फॉर स्कूल, इसमें वर्ड क्या, ऑलमोस्ट है, और ये होती उसकी डिग्री है, क्या है, डिग्री है, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस तरह से बच्चों हम टाइप्स ऑफ डिग्रीज का यूज करते हैं। टीचर टोल्ड अस, करेक्टली वर्ड मैनर हो गया, समवेयर प्लेस हो गया, ऑलमोस्ट मतलब वो प्रायः स्कूल पर लेट ही पहुंचता था, ठीक है। तो वो क्या, उसकी डिग्री, उसकी क्वालिटी बन गई। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, ये तो रोज देर करता है, ये रोज होमवर्क नहीं करता, उसकी क्वालिटी शो करती है। तो क्वालिटी शो करने के कारण वो क्या कराता, एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो श्रेणी में ही आता है। ये लेट कमर है, ठीक है, ये लेट आने वाला है, जल्दी आने वाला है, अच्छा बॉयज है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। नीचे कहता हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स। अब हम एडवर्ब्स को कैसे फॉर्म देते, कैसे रूप देते, थोड़ी सी इसको समझ लीजिए। हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स, हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स मतलब इसका फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। वर्ड है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly, यानी यदि हम कोई मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो करना चाहते हैं तो किसी भी एडजेक्टिव में यदि ly को हम ऐड कर दें, यानी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव प्लस ly इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। किसी एडजेक्टिव वर्ड में यदि हम ly को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। फॉर एग्जांपल है पोलाइट, POLITE, पोलाइट प्लस ly मीन्स पोलाइटली। वर्ड मीन्स पोलाइटली। सेकेंड है क्वाइटली, तो पोलाइटली क्या हो गया, पोलाइट प्लस ly, यानी ly किसी एडजेक्टिव में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब बनता है, मैनर का। हम पोलाइटली बात करते हैं, पोलाइटली वर्क करते हैं, तो ये हमारा क्या, एक मैनर है। पोलाइटली माने नम्रता, पोलाइटली मीन्स हिंदी में ऐसा बनना चाहिए वर्ड, नम्रता से, यानी विनम्र होकर, हाथ जोड़ के, ये होता पोलाइटली। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हाउ टू फॉर्म एडवर्ब, एडवर्ब का क्रिएशन इस तरह से करते हैं। नीचे एक एक्सरसाइज दिया है, फ्रॉम एडवर्ब्स बाय ly टू दीज वर्ड्स। कुछ सेंटेंस है उसमें आपको ly ऐड करना है, थोड़ा सा हिंट कर देंगे बच्चों, उसको आप कर लेना, अपने बुक में फिल कर लेना। ये बुक एक्सरसाइज है, सो बुक में फिल करना। वर्ड ब्राइट, BRIGHT प्लस ly इसमें ऐड करना है, देन व्हाट विल बी, ब्राइटली। सेकंड है नीट, NEAT, इसमें ly ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नीटली। थर्ड लविंग, LOVING, लविंग प्लस ly, लविंगली। नेक्स्ट है साइलेंट, SILENT, साइलेंट में प्लस ly ऐड करेंगे तो बनेगा साइलेंटली। सो यू शुड डू इट, इसको आपको करना है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ly ही हमको ऐड करना है।
अब कैसे पता चलेगा कि ब्राइट वर्ड एडजेक्टिव है? सबसे पहले तो ये जानना हमें, सबसे पहले जानकारी हमें ये लेनी है कि हम ये क्यों कहें कि ब्राइट वर्ड एडजेक्टिव ही है। पहले समझिए एडजेक्टिव का मतलब क्या। एडजेक्टिव का मतलब है क्वालिफाई। नाउन आर ए प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन को, किसी नाउन को जब हम क्वालिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषता। ब्राइट मतलब चमकना, नीट मतलब साफ सुथरा। आई राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं, उसकी कोई विशेषता नहीं। आई राइट ए लेटर नीट एंड क्लीन, मैं साफ सुथरा। साफ सुथरा क्या है? वो उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार नीट वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ब्राइट माने चमकता हुआ। लविंगली जो प्रिय हो, प्यारा हो। साइलेंटली माने धीरे से, शांति से, बिना आवाज किए हुए। तो ये सारे क्या है? ये हमारी विशेषताएं होती हैं। बच्चों, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर studying about English grammar, then we should know about parts of speech. थोड़ा सा इससे हटके बता रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। जब तक इन 8 के बारे में हम नहीं जानेंगे, ग्रामर में हम कुछ नहीं जानते हैं। हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक वर्ड का कोई मतलब है। अब कोई पूछ ले, कभी कभी क्वेश्चन होता है, एक वर्ड है गो। वर्ड क्या है? गो। अब कोई पूछता गो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? व्हाट इज दिस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक प्रश्न बना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग या पार्ट्स ऑफ स्पीच में गो वर्ड क्या होता है? तो बताना गो क्या है? वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। ऐसे वर्ड है एग्री, AGREE, एग्री भी एक वर्ब है। एग्री क्या है? वर्ब है। लेकिन इसी में हम प्लस MENT जोड़ दें, एग्रीमेंट, तो ये बन जाता है नाउन। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। उनका यूज और उनके नाम को हमें जानना चाहिए। इसी तरह से यहाँ था ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? हम कहते हैं वर्ब है। सपोज दैट कोई बच्चा कहे ब्राइट तो वर्ब है, कैसे डिफाइन करोगे? ब्राइट मींस चमकीला, यानी चमक। ठीक है, तो चमकीला, चमक वर्ड क्रिया नहीं। क्रिया का मतलब जिसमें कोई काम किया जाता हो। चमक में कोई काम करेंगे तो नहीं, चमकीले में कोई काम करते नहीं। चमकाना वर्ड क्रिया है। टू शाइन, जाना, रहना, खाना पीना, मैंने बोला था लास्ट में ना था, तो वो वर्ब कहलाता है। तो इस तरह से जब एडजेक्टिव वर्ड में हम ly को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ मैनर। So the students learn these sentences and learn this exercise carefully. And what is very important, when you go to bed means going to sleep, जब आप सोने जा रहे हो, या if you have free time, मान लो आपके पास कोई समय है, आप फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, तो एक चीज याद रखना, इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत है क्या कि डिस्कशन इज द बेस्ट वे दैट यू कैन फाइंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यानी वार्तालाप, बहस एक ऐसी युक्ति है जिससे हमें पता चलता है क्या गलत और क्या सही है। सपोज करो हम एडवर्ब के बारे में, दो बच्चा में बात कर रहे हैं, पता चला एक बच्चा ब्राइट को वर्ब कह रहा है, एक बच्चा ब्राइट को एडजेक्टिव कर रहा है, एक बच्चा एडवर्स ऑफ मैनर के बारे में बात कर रहा है, एक बच्चा एडवर्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात, एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना। सपोज करो मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं मालूम है, उसको मैनर के बारे में नहीं मालूम, मुझे मैनर के बारे में जानकारी है, उसे फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी। तो जो हम लोगों का नॉलेज है वो शेयरिंग जब करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी उसको मिल गया, उसका मैनर मुझे मिल गया। इस तरह से दोनों के पास दोनों का ज्ञान हो जाता। सो लर्न conversation or discussion is the best way that you can find what is right and what is wrong. Thank you and have a nice day.